नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में एक ख़ास मेहमान अपने चैनल पर आ चुके हैं कि जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बहुत बड़ा नाम कि लगभग काफ़ी स्टूडेंट की उन्होंने लाइफ ट्रांसफॉर्म की। और जब वो लोगों को सिखा रहे थे, मतलब जब बच्चों को सिखा रहे थे, तब उसमें से काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार थे, एंग्जाइटी का शिकार थे, लाइफ में वो फोकस नहीं हो रहे थे, तो गोल कैसे सेट करें। और इसी के दौरान फिर उनको एनएलपी के बारे में पता चला, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, और उससे हम किसी भी इंसान का जो माइंड है वो किस तरह से बस 10 मिनट में ठीक कर सकते, कोई भी ट्रॉमा हम कैसे किस तरह से निकाल सकते। तो काफ़ी बेहतरीन इंसान, माइंड सेट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले, और इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है अभी तक उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की। सो आज ऐसे एक बेहतरीन इंसान से बात करने वाले हैं, जानेंगे उनसे कि माइंड क्या होता है, माइंड पावर क्या होती है, एनएलपी क्या होता है, और हमारे लाइफ में एक मेंटोर की अहमियत क्या होती है। एक मेंटोर आपकी लाइफ को किस तरह से दिशा दे सकता है। सो आज मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन इंसान से, मिस्टर अनूप सोनावने, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशन कोच, माइंडसेट कोच। ऐसे कई सारे उनके आगे जो डिग्रीज़ है वो कम पड़ जाएंगी। मिलेंगे, आज बात करेंगे उनसे, रूबरू करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं। सो विथ मी अनूप हियर। सो वेलकम अनूप जी, की आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। तो लगभग आपकी जो जर्नी थी, वो जर्नी आपकी किस तरह से रही, आपको किस तरह से लगा कि आपको भी इस फील्ड में आना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए। ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमित फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। यू आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लोगों तक पहुंच रहे हो, और आपके इस चैनल के एक माध्यम से मैं भी लोगों तक पहुंचूंगा। सो मोटिवेशन की अगर बात करेंगे तो मोटिवेशन दो टाइप्स के हैं। एक है आपका इनर मोटिवेशन, एक है आपका बाहरी मोटिवेशन। जैसे हम कोई भी स्टूडेंट हो, वो पर्सनल डेवलपमेंट की कोर्स करता है या पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास लगाता है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास लगाना सही में ज़रूरी है? पहले आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट आपको कौन सी करनी है, बाहरी पर्सनल डेवलपमेंट या अंदरूनी पर्सनल डेवलपमेंट। ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इनर पर्सनैलिटी भी कोई होती है। यस, बिल्कुल। तो मैं मेरी टॉक के माध्यम से, मेरी वर्कशॉप के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, जो भी जहाँ से भी मुझे एक जरिया मिलता है कि लोगों तक मैं पहुँचता हूँ, तो मैं पहली बात करूँगा इनर पर्सनैलिटी के ऊपर। मानकर चलते कि आपने कोई पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स किया है, क्या सिखाएंगे आपको वहाँ पे? स्टेज में कैसे खड़ा रहना है, बात कैसे करनी है, 40 लोगों को कैसे फेस करना है। लेकिन अगर आपका अंदरूनी विश्वास ही खोखला है तो बाहर आप सूट बूट टाई पहनकर जा रहे हो, वो कुछ काम का नहीं है। तो ये जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था, एक दिशा दिखाते हैं। दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी कोचिंग में और किसी भी मेंटर की कोचिंग में। इवन अमित आपके वीडियोस में भी हमेशा मैं देखता हूँ कि दो वर्ड्स बहुत ही अहमियत रखते हैं, दशा और दिशा। अगर आपकी दशा खराब है, आपको दिशा नहीं मिलेगी, और आपकी दिशा खराब है तो आपकी दशा खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही कि अगर आपकी दशा खराब है तो आपको दिशा नहीं मिलेगी, और आपकी अगर दिशा खराब है तो आपको जो मन चाहा रिजल्ट है वो नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो और एक जैसे एक छोटा सा सवाल आपसे कि आप जब आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में थे, जब आप ट्रेनिंग फील्ड में थे, तब आपका क्या एक्सपीरियंस था कि जब बच्चे आपके पास आते थे, उनको जो मन चाहा रिजल्ट था वो नहीं मिल पा रहा था, तो फिर आपने ऐसा क्या उनको मोटिवेशन दिया कि जिसकी वजह से, मैं भी अगर आपके स्टूडेंट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, वो अभी भी अगर आपका क्लास छोड़ कर गए फिर भी आपका नाम लेते कि अरे अगर कोचिंग लेनी है तो अनूप सर से ही लेनी है, वरना बाकी किसी से नहीं लेनी। और लगभग 3-4 साल होने के बाद भी वो सभी लोग अभी भी आपसे बहुत पर्सनली जुड़े हुए। तो क्या ऐसा मैजिक आपने उन लोग के ऊपर किया कि जिसकी वजह से वो लोग अभी भी आपसे कनेक्टेड है? मैजिक हर एक इंसान करता है। अगर उस इंसान का प्रेम हो, प्यार हो, फोकस हो अपनी प्रोफेशन के ऊपर, लगाव अगर उसका है, तो वो अपने काम में मैजिक ही करेगा। एक दिन नहीं, एक बार नहीं, वो रोज रोज करेगा। टीचिंग 2 और 2 4 होते हैं, ये मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया, सबको सिखाते हैं, लेकिन बोलने की कला, बताने की स्टाइल सबकी अलग होती है। जब मैंने टीचिंग इंडस्ट्री में कदम रखा,
मुझे लगा यार मेरे सिखाने से, मैंने कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको वहाँ से कोच करना स्टार्ट किया। उसके बाद उनका कॉमर्स के बाद का करियर क्या होगा, और सिर्फ उनको एजुकेशन ना देते हुए मैंने उनको एक राह दिखाई, एक विजन दिखाया। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंसान को एक विजन दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, किसके साथ पहुँचना है, और जब मैं पहुँचूंगा तब मेरी दशा क्या होगी, तब मेरी हैप्पीनेस क्या होगी। मान लो हम आजकल न्यूज़ बहुत देखते हैं कि सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो सुसाइड जब कोई करता है, आत्महत्या ये विचार जब आता है, तो उसके दिमाग में, उसके मन में क्या उसकी लैंग्वेज होगी, क्या भाषा होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे, इसलिए मैंने कदम उठाया। तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है का मतलब क्या हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है। Exactly. मैं फिर से वही पर आ रहा हूँ, दिशा। Yes. अगर किसी स्टूडेंट को मालूम है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद मैं अपने गांव की, अपने घर की, अपने माँ बाप की इज्जत और बढ़ाऊंगा, तो ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आएंगे ही नहीं। तो ये रास्ता मैंने एजुकेशन के साथ बच्चों को दिया, और उसके बाद फिर मुझे मालूम पड़ा कि इसके साथ मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। मैं 2 4 और वॉट एवर एकेडमिक्स में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे और मोटिवेट हो रहे हैं, और ये मेरी दिशा है, ये मेरा राह है। दिशा दिखा दे मुझे मेरी दिशा मिली। वाह बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया होता है। सो दिशा दिखा दे, जब मुझे दिशा मिली तो मैं सोचा चलो यार मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, और लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, तो इसमें और अच्छा कुछ किया जाए, इसमें और एजुकेशन लिया जाए, और एक्सपीरियंस लिया जाए, और दिग्गज गुरुओं के साथ मिलकर विद्या लेकर आगे इसको स्प्रेड किया जाए। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा सर आपने। जस्ट और एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, अभी आपने एक लैंग्वेज की बात की, दिशा की बात की, तो लैंग्वेज में मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा पर्सनल काउंसलिंग भी लेते हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग में आप कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तब आप उसको कैसे पकड़ लेते हो कि अच्छा अभी इस वक्त इसकी दशा खराब है, तो वो अभी आपने एक सेंटेंस बताया कि मुझे पता ही नहीं, मुझे अंधेरा दिख रहा है मेरे फ्यूचर में, तो वो लैंग्वेज किस तरह से होती है कोई भी डिप्रेस आदमी की, जो अपने अंदर से ही बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो उस आदमी को हम लोग कैसे पहचाने? डिप्रेशन की लैंग्वेज, या किसी इंसान का अगर डिप्रेशन पहचाना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट उसकी लैंग्वेज, उसका वो इस इन्वायरमेंट में है। जब हम किसी बात करते हैं, आज आप देखो हर नुक्कड़ पे एक ही बात हो रही है, लॉकडाउन की वजह से धंधा चौपट है। लॉकडाउन की वजह से धंधा चौपट है। न्यूज़ चैनल खोल के देखो, न्यूज़ चैनल में भी वही है। अभी लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से ये सारा हो रहा है। और एक चीज़ को देखो, जब हमारे पास एक सीड होता है छोटा सा, हम उसको एक गमले में डालते हैं, गार्डन में डालते हैं, उसके ऊपर हम पानी डालते हैं, वो क्या होता है, वो उगता है, बड़ा होता है। उसी डिप्रेशन, उसी लैंग्वेज, नेगेटिव लैंग्वेज की सीड को अगर आप बोगे तो वो और बड़ा होगा। हर नुक्कड़ में जा रहे हो, डिप्रेशन की बात कर रहे हो, हर चौराहे पे जा रहे हो, कोई भी मिल रहा है, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हो, बिजनेस चौपट हो रहा उसकी बात कर रहे हो। लेकिन इस लॉकडाउन में अगर आप देखोगे, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से उद्योगपति हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपना बिजनेस ऊपर किया है, जिन्होंने अपनी सर्विसेज लोगों को दी है। ठीक है, हालत सबकी खराब है, लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव आउटकम्स कैसे निकालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस दरमियान आप आपकी लैंग्वेज पे कितना फोकस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन खराब है, इसके पहले लॉकडाउन नहीं था, इसके पहले कोविड नहीं था, लेकिन आज कोविड आया है, आज लॉकडाउन आया है, लेकिन सिचुएशन खराब है, लेकिन उसको लड़ने की ताकत आपको कहाँ से मिलेगी? खुद से। आपको कौन रोकेगा? खुद। आपको आगे पुश कौन करेगा? खुद। तो खुद के ऊपर जब आप काम करते हो, तो काम शुरुआत कैसी करनी है? लैंग्वेज से, भाषा से। मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे परिवार में बहुत गरीबी थी, मेरे माँ बाप इतने करोड़पति नहीं, तो मैं कहाँ से करोड़पति बन पाऊंगा? तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं तो उनकी लैंग्वेज को हम पकड़ते हैं, उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने को उनको हम कुछ टेक्निक्स देते हैं कि आप पहले लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए अपनी। आपका लैंग्वेज चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। हम दोनों कौन है? आप कौन हो? हम सब एक लो चुंबक है, एक मैग्नेट है। जो आप बोलोगे आप उसको अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें होती है। जब आप डिप्रेस होते हो, आपकी भाषा, आपका इन्वायरमेंट, ऑटोमेटिकली यू हैव टू चेंज। एंड आप देखिए आप किस इन्वायरमेंट से आते हो, किस भाषा को लेकर आते हो, उसको पहले चेंज कीजिए। डिप्रेशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका। तो मतलब सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपका माइंडसेट प्रॉब्लम आ गया, अरे बाप रे मेरे ऊपर इतना सारा संकट आ गया, अभी मैं इससे बाहर ही नहीं निकल सकता,
तो प्रॉब्लम जब आता है तब वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके साथ में लाता है, वो अपॉर्चुनिटी आपको पहचाननी है। तो यही काम अनूप सर करते हैं कि आपका माइंडसेट वो बहुत अच्छी तरीके से ठीक करते हैं। सर कोई एक्सपीरियंस बताइएगा कि कोई एक ऐसा कोई भी आपका साथ में काउंसलिंग के दौरान, काफ़ी सारे मैंने आपसे किस्से सुने, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक आध किस्सा हमारे ऑडियंस के साथ में भी शेयर करें। लॉकडाउन में ही मैंने एक वर्कशॉप स्टार्ट किया था 5 डेज ऑनलाइन क्लास का। तब मेरे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि सर जब मैं आंख बंद करता हूँ ना, विजुअलाइजेशन आपको मालूम होगा, विजुअलाइज कैसे करते हैं, विजुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है। अमित ने उनके चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी डाली हुई है विजुअलाइजेशन के ऊपर। विजुअलाइजेशन मतलब आपको आंख बंद करके देखना है कि आपका आने वाला उज्जवल भविष्य। तब उस इंसान ने मुझे कहा कि सर मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ कि पैसा मैं कमा रहा हूँ। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब मैं आंख बंद करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पैसा आ रहा है, वो पैसा मुझे जलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने बोला ये तो मैंने पहली बार सुना है कि ऐसा कोई केस है कि वो आंख बंद कर रहा है और उसको पैसा जला हुआ नज़र आ रहा है। जला हुआ पैसा तो हम कभी देखेंगे नहीं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? आपने कोई डायलॉग सुना, आपने कोई मूवी देखी जिसमें पैसा जल रहा है? तो उसने कहा कि बचपन में मेरी माँ कहा करती थी, क्या आप पैसा पैसा कर रहे हो, आग लगे उस पैसे को। ओह अच्छा। तो ये जो बीज डाला गया था बचपन से, जो भाषा हम यूज करते हैं बच्चों के लिए भी, घर में भी, देखो भाषा, लैंग्वेज फिर से वहीं पर आ रहा है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बचपन में कहीं ना कहीं उन्होंने वो सुना था, बार बार सुना था। हम भी सुनते हैं। हम सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर उठना चाहते हैं। हम आए हैं उस दौर को देख के, लेकिन उस भाषा को भी साथ में लेकर जा रहे हैं हम आगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बढ़ रहे, हम सारी प्रोग्रामिंग ही आके लेके जा रहे हैं। तो बचपन में उन्होंने सुना था अपनी माँ से या किसी रिश्तेदार से कि क्या पैसा पैसा करते हो, आग लगे उस पैसे को, आग लगे उस पैसे को। तो आज भी जब वो आंख बंद करके पैसे को देखते हैं, वो उनको जला हुआ पैसा नजर आता है। अरे यार बेचारा। तो उनके साथ हमने कुछ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स की, जिससे उनकी प्रोग्रामिंग जो हुई है पैसों की, उसको चेंज करने में हेल्प हुई। उनकी लैंग्वेज को चेंज करने में हमने हेल्प किया। और कुछ ही दिनों में या एक दिन के सेशन में, नेक्स्ट डे जब वो आए हमारे पास ऑनलाइन वर्कशॉप में कि सर मैंने वो एक्टिविटी की जो आपने दिया था, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और रोना भी आया सर मुझे, क्योंकि वो कचरा पूरा निकल गया है। मुझे मेरे मेंटर ने कहा था कि अगर आपके घर में कहीं चूहा मरा हुआ है तो आप क्या करोगे? आप सेंट मारोगे, परफ्यूम लगाओगे, 2 घंटे के बाद फिर से आपको दुर्गंध आएगी। उसका सोल्यूशन क्या है अमित? परफ्यूम लगाते रहो सिर्फ। वो चूहे को हमको सबसे पहले तो बाहर निकालना पड़ेगा। वो चूहे को निकालो, उसको बाहर फेंको, खत्म। ये लैंग्वेज नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग ही वो मरा हुआ चूहा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सेम इनके साथ था। उनका चूहा, उनका कचरा, उनका रीप्रोग्रामिंग हमने उनके दिमाग से निकाली। तब जाके उनका विजन क्लियर हुआ। तब जाके वो विजुलाइज करने लगे कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है। यस बिल्कुल। तो सर की यही खास बात है कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमको कुछ लगा हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, तब ऊपर से मलहम पट्टी होती है, लेकिन जो अंदर की जो रूट कॉज होती है ना, वो फाइंड आउट नहीं करते। तो अनूप सर की ये खास बात है कि जब वो काउंसलिंग के लिए किसी के पास जाते हैं या फिर कोई भी अगर उनके पास आता है, तब वो ऊपर से मलहम पट्टी नहीं करते, उसकी रूट कॉज में जाते हैं और वही रूट कॉज ही बाहर निकाल लेते। तो आदमी डेफिनेटली फ्री हो जाता है और जो भी उसके मेंटल ब्लॉकेजेस है वो सारे के सारे निकलना शुरू हो जाता है। इसी को बिलीफ भी कहा जाता है। बिलीफ के ऊपर जल्दी इस चैनल पर और एक नया बेहतरीन वीडियो आएगा कि बिलीफ क्या होता है और कैसे आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनूप सर का भी चैनल है। तो मैं अनूप सर को कहूँगा कि आपके चैनल का आप प्लीज़ नाम शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और काफ़ी बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं सर माइंडसेट के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट है तो स्पेशली आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सर खुद एक टीचर है, लोगों को सिखाते हैं, मतलब बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट है आप भी, और आपको समझने में, कोई टॉपिक समझने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही, तो प्लीज़ सर के चैनल थ्रू उनको कांटेक्ट कीजिएगा। सर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कोच अनूप सनोने नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। सो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए, स्टार्टअप कंपनीज के लिए, कोई भी नई शुरुआत करने जा रहे हो, आप चाहे एक इंसान हो, आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आप एक स्टूडेंट हो, कोई नया कोर्स स्टार्ट करना है, कुछ नया, एक नई उम्मीद से आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, क्यों? बिलीफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, रीप्रोग्रामिंग गलत हुई है। तो मेरी टॉक्स, मेरी वीडियोस, मेरी काउंसलिंग्स आपको हेल्प करेगी उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं,
इसी विजन के साथ, इसी ड्रीम के साथ हमने एजुकेशन लिया, हम अपने ऊपर पैसे खर्च करते हैं। कोई हम मूवी क्यों देखते हैं? हमें अच्छा लगता है, 3 घंटे के बाद हमें अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के बाद हमें क्या मिलता है? एक एनर्जी मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि यार उस मूवी में ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा कुछ करूँगा। वो प्रोग्रामिंग आप लेकर जाइए इस वीडियो से, इस चैनल से, और अमित के चैनल पे भी बहुत सारा भंडार पड़ा हुआ है। आप इसके सब्सक्राइबर्स हो, आप इनको जानते हो बहुत दिनों से, तो आपको तो मालूम है कि क्या नॉलेज आपको मिलेगा इस चैनल पे। बहुत बढ़िया बताया सर ने। तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि सर के चैनल पर जाइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ढेर सारा नॉलेज मिलेगा। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते कि देखिए, हर कोई इंसान लाइफ में कभी ना कभी तो डिप्रेस नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं और वहाँ से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर आपकी लाइफ में मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि आपको नहीं पता चल रहा कि यहाँ से कैसे बाहर निकले, तो उस समय सर आप क्या करते हो? मैं अपने मेंटोर से बात करता हूँ। वाओ। और आपके जो मेंटोर्स है ना, हमारे पीछे है बुक्स। यस। आपका मेंटोर आपके अंदर है, आप खुद। नंबर 2। नंबर 3, आपका मेंटोर है आपका बेस्ट फ्रेंड। भले वो उस प्रोफेशन में ना हो, वो आपको सुझाव दे सकता है। और आपका चौथा मेंटर है जो सही में उस प्रोफेशन में, मान लो आप किस प्रोफेशन में हो, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, देखिए कौन वो जानकार आदमी है, देखिए किससे आप वो एजुकेशन ले सकते हो, किससे आप सीख सकते हो। यार इस सर की वर्कशॉप बहुत अच्छी है, यार इस सर का ये कोर्स अच्छा है, अगर ये मैं करूँगा ना तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए जब भी आप कोई बुक परचेस करते हो, जब भी आप कोई कोर्स करते हो, कोई वर्कशॉप करते हो, ये मत सोचिए कि मैंने कोर्स परचेस किया है, ये सोचिए कि ये एक पहिया है मेरे सपनों की गाड़ी के लिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक छोटा सा पहिया है जो मुझे पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कोई कोच हो, चाहे वो कोई मेंटरिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट सेशन हो। ऑब्वियसली पर्सनल डेवलपमेंट, बट इनर पर्सनल डेवलपमेंट, आउटर पर्सनल डेवलपमेंट हम तो करते ही आ रहे हैं। आजकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत सारे सेशंस होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट सामने आके बात करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो स्टेज फियर वहीं पे निकल जाता है। कम्युनिकेशन आज है, आप व्हाट्सअप पर हो, इंस्टा पर हो, तो कम्युनिकेशन लेवल ऑटोमेटिकली आपका बढ़ ही रहा है। आप नेटफ्लिक्स आज आ रहा है, अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही है, आप उसको देख रहे हो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आ रही है, बट अंदर से जो पर्सनल आपकी होनी चाहिए डेवलपमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कोर्स हो, अगर मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं अपने मेंटर्स को देखता हूँ कि कौन अवेलेबल है, मैं किससे बात करूँगा। और मैं झिझकता नहीं हूँ कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार अमित को भी फ़ोन किया है, अमित लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम, कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे इसको, अच्छा ये है ओके, इसका सुझाव, उसका सुझाव, अपना खुद का सुझाव, तब जाके देखो एक प्रॉब्लम है और दिमाग 5 लग रहा है। वो ऑथर का भी लग रहा है, वो बुक है, ऑनलाइन आपको लोग मिल रहे हैं, 5 लोग मिलके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। और प्रॉब्लम ये है कि लोग मेंटर क्यों चूज नहीं कर रहे, या लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे। दे हैव हेजिटेशन कि ये मेरे पे हंसेंगे कि यार ये प्रॉब्लम लेकर आए तो मेरे पास, इसका तो कितना सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अरे आपको सोल्यूशन मालूम है लेकिन मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ। और स्टक होना बहुत ही गलत बात है। किसी भी चीज़ में आप स्टक ना होना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेल्थ हो, बिजनेस हो, वॉट एवर इट इज़। अगर आप स्टक हो रहे हो, देखिए आपके आसपास कौन अवेलेबल है आपके लिए। अगर नहीं है तो ढूंढिए, बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। उनकी वर्कशॉप्स है, उनकी बुक्स है, उनके सुझाव है जो आपको आगे लेकर जाएंगे। ये मैं हमेशा करता हूँ। यस, बिल्कुल। तो सर ने यहाँ पर 4 बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट मेंटोर आपको बताए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बुक्स, दूसरा सेल्फ, तीसरा आपके दोस्त, और फोर्थ होते हैं कि आपके इंडस्ट्री में जो भी ऐसे कोचेस हैं कि उनसे आप कनेक्ट कीजिएगा। तो अगर ये तीनों भी आपने बात कर लिया लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये फोर्थ कोच जो है ना, तो ये जो काम होता है ये सर करते हैं। हाँ। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने ये तीनों काम कर लिए लेकिन आपको फिर भी मनचाहा वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा, सर का नीचे आपको नंबर भी मिल जाएगा। पर्सनल कोचिंग के लिए आप सर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और बिलीव मी, अगर एक बार कोई भी सर के पास पर्सनल कोचिंग के लिए चला जाता है तो वो इंसान सेम इंसान वापस से नहीं रहता, उसका माइंडसेट कंप्लीटली 360 डिग्री में चेंज हो जाता है। ये सर की बहुत खास बात है। तो ज़रूर सर से कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, ऊपर शायद से आपको स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा। सर थोड़ा सा बिजी होते हैं, अगर कॉल कट भी कर दिया या फिर उनके ऑफिस में कोई अगर रहेगा अवेलेबल, अगर बिजी भी आया तो डेफिनेटली सर का आपको कॉल बैक तो ज़रूर आ जाएगा। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन बिलो नंबर।
मैं वापस से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सर का नंबर मिल जाएगा, सर के चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। प्लीज़ जाइए और इस चैनल को उनके सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं ऐसे ही नए एक बहुत बढ़िया टॉक के अंदर एक नए सेलिब्रिटी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस, स्टे सेफ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।